जो अच्छी शक्तियां हैं वे हमेशा चाहती हैं कि लड़ाई न हो, लड़ाई न हो, लड़ाई न हो, लड़ाई न हो। लेकिन जब दुष्ट लोग बाज नहीं आते तो फिर राम को भी बाण उठाना पड़ता है। जो राम शांति चाहता है फिर उस राम को भी क्रांति करनी पड़ती है। फिर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तब राम जी ने फिर रावण को ललकारा कि अब हम खड़े हो गए हैं, तूने सारे शांति के प्रस्ताव ठुकरा दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए शांति के, अब युद्ध होगा। अब शांति नहीं, अब रण होगा। अब शांति नहीं, अब रण होगा। तब जो है युद्ध छिड़ाए। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाद मारा गया और उसके बाद रावण आया। फिर रावण को जब भगवान ने मारा तो मंदोदरी उसके रणांगण में आई है, देख रही है कि एक गीदड़, एक कुत्ता रावण की खोपड़ी को खचेर करके ले जा रहा है। उसने देखा कि ये शीश वो है जो किसी के सामने झुकता ही, और आज कौन खींच के ले जा रहा है? एक कुत्ता, एक घोदुआ उस शीश को लेके जा रहा है। तब मंदोदरी कहती है कि जो शीश बड़ों के सामने झुकते नहीं है, गुरुओं के सामने झुकते नहीं है, पुरखों के सामने झुकते नहीं है, उनका हाल एक दिन ऐसा ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो। रावण से बड़ा बलवान तो कौन होगा? रावण से बड़ा ताकतवर और बुद्धिमान कौन होगा? लेकिन उसके खोपड़ी को भी खचेर के ले जा रहा गीदड़। मंदोदरी कहती है कि नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने सी लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बोलो बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया। ऐसा रावण जिसके यहाँ पानी भरने वाले देवता हैं, झाड़ू लगाने वाले देवता हैं, काल जाकी पार्टी से बने हुए हैं, वो कहोगे गिनेगा। लेकिन आज वह को खोपड़ी धूल में खिचरती हुई जा रही है, गीदड़ खचेड़ रहा है। नहीं नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। वजह आज हंसने के ये सभी जीव रोते, सता कर जो पहले रुलाए न होते। हनुमान जी सीता जी को वाटिका से लेकर के आए हैं और अयोध्या में राम राज्य पर बैठे हैं। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू है व्यापा। ये रामायण है तो बहुत गहरी, लेकिन मैंने शॉर्ट में कही। रामायण किन किन के घर पे, जरा हाथ खड़ा करेंगे? रामायण किन किन के घर पे है? नीचे कर लो। साधुवाद है, व्यासपीठ से शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जिनके घर में रामायण है उनके घर का कल्याण करना, उस घर में लक्ष्मी सदा वसी रहे। और जिनके घर पे रामायण नहीं है, सनातन में जन्म लेकर के हैं, पंडित जी ने के तो होगी, सबन के होगी, जिनके ना नहीं कर रहे।
तुम तीनों ने क्या है जिन्हें पंडित जी नहीं कर रहे हैं, पर देखो ईमानदारी साँच बोल रहे हैं, है ना। रामायण सबके घर पे होनी चाहिए। क्यों? चार्यो वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवश, सार अंश सम्मत सबही, आरती श्री रामायण जी की। रामायण सबके घर पे होनी चाहिए। तुलसी को बिरवा सामने रखें, घी को दीपक जलाएं, और रामायण की जो है रोजाना पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली विपत्तियों को तुलसी मैया और रामायण मैया काली बन करके पहले ही खा जाती है। राम कथा कालिका कराला, महा मोह महिषेष विशाला, काली बन करके खड़ी रहती है। खबरदार, ये मेरे दास का, मेरे बच्चे का, मेरे बछड़े का घर है। भीतर घुसने की कोशिश की है तो मैंने बहुत खप्पर भरा है अपना, एक तेरा भी सही। ऐसे बन करके खड़ी हो जाती है माँ तुलसी, माँ रामायण, उसका जरूर पाठ होना चाहिए।